हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग को झारखंड जी के ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है, हम लोग टोटल अभी 7 लेक्चर कर चुके हैं, आज 8वां होने वाला है। आज का टॉपिक का नाम है लेटीट्यूड अक्षांश या लॉन्गिट्यूड देशांतर के बारे में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दिक्कत है तो इस वीडियो को देखिए, सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ जो पॉइंट होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड काम करते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा थ्योरी नहीं करते हैं, कोई लंबा चौड़ा लिफाफा नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, आप लोग देख रहे हो लेक्चर तो पता चल ही गया होगा शायद आपको। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग को क्या होने वाला है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड करने वाले हैं। यदि आप झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सारे क्लास को देखा कीजिए। आपको यकीन मानिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, जेपीएससी, सचिवालय, फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर बिना किसी देरी किए हुए। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग लेटीट्यूड देखिए दोस्तों, हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, आपको पहले हिंदी बता देते हैं। यहाँ पे जहाँ इंग्लिश बताना होगा हम इंग्लिश में लिखेंगे और जहाँ उसका हिंदी बता देंगे हम। ठीक है, ताकि दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे। चलिए थोड़ा सा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, लेटीट्यूड के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इक्वेटर भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, लेटीट्यूड लाइन क्या होता है, जो लेटी हुए ऐसे करके, लेटना मतलब ऐसे होता है, लेटा हुआ ऐसे करके। ठीक है, लेटी हुए देखिए, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लेटीट्यूड बोलते हैं। इधर इक्वेटर है, यहाँ पे पोल आता है, पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इधर भी एक साउथ पोल है। ठीक है, याद रखिए, इक्वेटर भूमध्य रेखा बीचों बीच है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। चलिए, ये लेटीट्यूड हो गया। लेटीट्यूड मतलब क्या होता है, अक्षांश हो गया। ठीक है, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश हो गया, लेटीट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड आपको आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा लेटीट्यूड क्या होना चाहिए, जो लेटा हुआ है। चलिए, लॉन्गिट्यूड हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन, याद रखना है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो इसके जैसे नॉर्थ से साउथ जाएगा, देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे चला जाएगा, ये हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया, ये दोनों साइड में जाएगा। आई होप कि आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया होगा, अक्षांश और देशांतर पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से 90 डिग्री से कहाँ तक 180 तक जाता है, यहाँ से बढ़ता कि 180 ईस्ट तक जाता है। ठीक है, और इधर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर लेटीट्यूड में 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। देखिए, जो अक्षांश और लेटीट्यूड है वो पैरेलल होता है। ठीक, देख लीजिए, देख सकते हैं पैरेलल एकदम, ये किसी इंटरसेक्ट नहीं करता है। और लॉन्गिट्यूड देशांतर में क्या होता है, देखिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों कनेक्ट करता है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर जाता है। या नॉर्थ से साउथ यहाँ कनेक्ट किया, फिर ये लगा यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों को डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक कि आप लोगों को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया होगा। चलिए, प्राइम मेरिडियन आप लोग पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं प्राइम मेरिडियन का क्या होता है पोजीशन, तो आपको याद रखना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद रखना। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ईस्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मैप है वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, इसलिए ईस्ट, तो लेटीट्यूड नॉर्थ में होता है और लॉन्गिट्यूड ईस्ट में होता है। अभी बताएंगे उसका वैल्यू कितना होता है। चलिए, ठीक है, चलिए अब आगे और देखते हैं, एक छोटा सा बेसिक टॉपिक देख लेते हैं। चलिए, ये इक्वेटर हो गया। देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये कौन सा लाइन हो गया, चलिए ये क्या है, इक्वेटर भूमध्य रेखा पहले बोल चुके हैं। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और ये कौन सा है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपको याद रखना है चीज़। ठीक है, चलिए, जो कर देखिए, और जो एग्जाम पॉइंट जो आता है वही हम लोग पार्ट कवर करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जो एरिया बिटवीन है किसमें, कर्क और मकर के बीच में है। देखिए ये एरिया, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं इसको, चलिए इसको क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। इसको क्या बोलते हैं, टोरिड जोन बोलते हैं, TORRID, टोरिड जोन। क्योंकि यहाँ सन जो होता है ना, सन का यहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है, पूरा गर्म रीजन होता है ये, पूरा यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, उसको बोलते हैं टोरिड जोन, इसको बोलते हैं टोरिड जोन, याद रखना है। एरिया बिटवीन किसमें, कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, टोरिड जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं इसको, और इसको तो आर्टिक सर्कल बोलते हैं। इसको अंटार्कटिका सर्कल, इसको आर्टिक सर्कल। बस थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना है।
इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल। इक्वेटर इधर साउथ में चले, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, इसको फ्रीड जोन, इसको मॉडरेट बोलते हैं, इसको फ्रीड जोन बोलते हैं। बस इसको भी मॉडरेट बोलते हैं, इसको फ्रीड जोन बोलते हैं। बस आपको थोड़ा सा इतना दिमाग में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप हम लोग देखते हैं क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे इंडिया में कितने जिलों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। हालांकि बेहतर कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या बेसिक इंडिया लेवल का हो रहा है, ठीक है। झारखंड का बस थोड़ा सा उसको लोकेशन बताना है कि कितना ट्रॉपिक लेटीट्यूड कितना लॉन्गिट्यूड, लास्ट में बता देंगे। चलिए, क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछता है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। चलिए, 8 है, आपको याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट बन के उठ के आता है यहाँ से। इंडिया में और एशिया में पूछ दे तो कितना? एशिया में पूछ दे तो 8 होता है। अभी बताते हैं कौन कौन है, ठीक है। आप ट्रिक के साथ बताएंगे। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एशिया में भी 8 राज्य और इंडिया में भी 8 है। अब इसका ट्रिक देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तुरंत देख लेते हैं। चलिए, इसका ट्रिक एक कहानी है। एक लड़का था, ठीक, सुमित नाम था उसका। वो कौन सा जाते थे, ओबीसी था वो एक बार तालाब में नहाने गया, नदी या तालाब में जो भी था, वहाँ एक मगरमच्छ ने उसको झपट्टा मार लिया, ठीक है। मगरमच्छ ने सुमित ओबीसी को झपट्टा मारा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, मगरमच्छ ने सुमित SUMIT सुमित क्या था, सुमित ओबीसी को झपटा। क्या किया? झपटा। नहाने गया था, नहीं पता था उसको वहाँ पे मगरमच्छ है, झपट लिया उसको, और क्या, ठीक है। चलिए, ये ने और इसको को साइड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये जो मगरमच्छ झपटा इंडिया में पास होने वाला, देखिए, M से MP, ठीक है। MP, गा मतलब जी गुजरात, R मतलब राजस्थान, ठीक है। M मिजोरम, ठीक है। चाचा मतलब छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 हो गया। झपटा देखिए, झारखंड। पार से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना, वेस्ट। T से त्रिपुरा, ठीक है। तो मगर देखिए, इंडिया में बात किया जाए तो 8 है टोटल। तो आपको तो सिंपल याद रखना है, मगरमच्छ झपटा, बस इतना याद रखना है आपको। टोटल 8 हो जाएगा। कौन कौन सा? मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। आपको 8 याद रखना है, रट लेना है इसको, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। मगरमच्छ झपटा। और एशिया में पूछ देगा तो सुमित ओबीसी। दोनों को साथ एक साथ इसलिए बना दे तो क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है, एशिया से भी रिलेटेड है और इंडिया से भी रिलेटेड है। इंडिया का पूछेगा तो मगरमच्छ झपटा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। और सुमित ओबीसी बोलेगा तो सुमित ओबीसी का एशिया का है ये, ठीक है, याद रखना है, एशिया का है ये। एशिया का ट्रिक है क्या? एशिया का क्या है ट्रिक? सुमित ओबीसी। एशिया का क्या ट्रिक है? सुमित ओबीसी। और इंडिया का क्या है? मगरमच्छ झपटा। इंडिया का क्या है? मगरमच्छ झपटा। बस 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप बताते हैं सुमित ओबीसी क्या क्या है यहाँ पे। एशिया वाला देखते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में कितने जगह से पास होता है? क्या? सुमित ओबीसी ये एशिया का है और मगरमच्छ झपटा इंडिया का है। चलिए, एस से क्या है? एस से क्या है? सऊदी अरेबिया। यू से क्या है? UAE। चलिए, M से क्या है? म्यांमार। I से क्या है? I से इंडिया है, ठीक है। और T से क्या है? ताइवान है। चलिए, O से क्या है? ओमान है। B से क्या है? बांग्लादेश है। C से क्या है? चाइना। तो आपको याद रखना यहाँ से, ठीक है। जैसे याद कीजिएगा, सुमित ओबीसी एशिया में पास करने वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 जगहों से पास होता है। कौन कौन है? सुमित सऊदी अरेबिया, UAE, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश, चाइना। क्या बोले? फिर सुनिए, सऊदी अरेबिया, UAE, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश, चाइना। ये टोटल याद रखा। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज़ आपको उससे देख लीजिए। चलिए, हम लोग देखते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं। इंडिया का देखेंगे, पहले इंडिया का देखेंगे। यहाँ पे
और यहाँ देखेंगे झारखंड का। हम लोग झारखंड मेन तो झारखंड का कर रहे हैं ना। चलिए चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का हिंदी क्या है? अक्षांश। चलिए इंडिया का कितना है लेटीट्यूड बताना आपको। इंडिया का कितना है? 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, देखिए लेटीट्यूड नॉर्थ में लिखा जाएगा हमेशा। लेटीट्यूड नॉर्थ में क्यों, पहले बता चुके हैं। 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, याद रखना नॉर्थ है, याद रखना नॉर्थ। लेटीट्यूड नॉर्थ, लेटीट्यूड नॉर्थ। क्यों लेटा हुआ था ऐसे ऐसे करके, तो आपको पता है कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ रहा था ऐसे ऐसे करके, इसलिए नॉर्थ लिखा जाता है। और लॉन्गिट्यूड में ऐसे ऐसे होता है लाइन, ईस्ट की तरफ चला जाता है, इसे ईस्ट में लिखा जाता है ये। चलिए ये लेटीट्यूड हो गया। और ये लॉन्गिट्यूड देखते हैं यहाँ पे इंडिया का। देशांतर, कौन सा रेखा? देशांतर। चलिए कितना ये, तो 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके 98 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंडिया का है ये। 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। आपको याद रखना है, ये नॉर्थ रखना है। लेटीट्यूड नॉर्थ, लेटीट्यूड नॉर्थ दिमाग में रखिएगा। और लॉन्गिट्यूड ईस्ट में रहेगा, हमेशा याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट का कंपेयर सिर्फ होता है, नॉर्थ ईस्ट। लेटीट्यूड नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड ईस्ट से कितना? 68 डिग्री 7 से लेके 98, 68 से 98 ईस्ट, याद रखना। ठीक है, ये इंडिया का हो गया। चलिए हम लोग झारखंड का देखते हैं अब। मेन तो झारखंड का हम लोग है। ठीक है, चलिए सेम उसे लिखेंगे। लेटीट्यूड पर लिखेंगे यहाँ पे। लेटीट्यूड क्या होगा झारखंड का? 21 डिग्री से लेके 58 सेकेंड मिनट 10 सेकेंड से लेके 19 मिनट 15 सेकेंड क्या? नॉर्थ। बस आपको इतना याद रखना है, 21 से 25 इतना याद रखना है। 21 से 25 याद रखना है। और नॉर्थ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देगा 21 से 25, ऑप्शन दे देगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। तो नॉर्थ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया लेटीट्यूड। अक्षांश रेखा हो गया। देशांतर देखते कितना है? देशांतर देखिए जो है ना, वेस्ट सिंह में ज़्यादा है, और ये साहेबगंज में ये चीज़, ये लोकेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड। तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 87 ईस्ट है। चलो आपको क्या रखना है? लेटीट्यूड अक्षांश देखना है, 21 से 25 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड देशांतर 83 से 87 ईस्ट। बस ईस्ट और नॉर्थ आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, इतना गारंटी है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे झारखंड, तो आपको पता ही होगा शायद ये सब बात, ज़्यादा बोलने की बात है ना। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ इतना आप लोग देख लीजिए, बेसिक है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं आगे। ट्रिक तो बताइए दिए, मगरमच्छ ने सुमित ओबीसी को झपटा। मगरमच्छ झपटा इंडिया का है, और सुमित ओबीसी एशिया का टोटल, और टोटल 8 है। चलो हम लोग कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं अब। झारखंड के तो उत्तरी गोलार्ध में बताइए दिए 21 से 25 नॉर्थ, और 21 से 83 से 87 ईस्ट, ये तो बता चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए झारखंड राज्य जो है ना, झारखंड का राज्य जो है, झारखंड का स्टेट पता ही होगा आपको कैसे बनता है। इसे क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, एप्रेक्स आइडिया बना दें। देखिए मान लीजिए झारखंड है, ठीक है, मान लीजिए झारखंड है, इधर क्या है? नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ का दूरी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन कितना है। तो आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है? 380। कितना है? 380। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, कितना दूरी पे है, डिस्टेंस कितना? 463, 463 किलोमीटर। चलिए ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए ये चीज़ हो गया। चलिए झारखंड जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, झारखंड कितना क्षेत्रफल कितना है? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि पूरे भारत का कितना हो जाएगा? ये पूरे भारत का 2.42% है। ठीक है, 2.42% क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल झारखंड का 79,716 किलोमीटर स्क्वायर में होगा, जो कि पूरा भारत का 2.42% है।
जो कि इंडिया में कितना स्थान पाता है, ये 15वां स्थान पाता है। ठीक है, इंडिया में टोटल रैंक इसका 15 है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का स्थान कितना है, झारखंड का 15 स्थान होता है, याद रखना। ठीक है, 15 स्थान होता है, आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया वाइज। दूसरा मध्य प्रदेश MP, और तीसरा कौन है, महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, फिर दूसरा में MP है, तीसरा में महाराष्ट्र है, और इंडिया का नंबर कितना है, 15 नंबर पे। चलिए ये बात क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। चलिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग टोटल कितना जनसंख्या है, 3,29,00,000 करके झारखंड में आपको पता ही होगा। 3,29,88,134 आपको पता होगा शायद। 3,29,88,134 ये आप अप्रोक्स मान के चलिए, इतना पॉपुलेशन है झारखंड का, जो कि पूरे इंडिया का 2.72% है, याद रखना है। पॉपुलेशन का 2.72% है, और एरिया वाइज देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो 2.42% है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएंगे भी आगे चल के, तो याद रख, कन्फ्यूज मत हो जाएगा। एरिया वाइज देखेगा 2.42% और पॉपुलेशन वाइज 2.72%, ऐसी याद रखना है। एरिया वाइज कितना रैंक है झारखंड का, 14 रैंक है। कितना, 14 रैंक है इंडिया में, झारखंड का रैंक 14 है। चलिए तो इंडिया में 14 रैंक है, तो टॉप थ्री बता दीजिए सर, क्योंकि टॉप 3 पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा पता ही आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। ठीक है, याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा शॉर्ट रिविजन दे देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल कितना झारखंड का, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, 2.42% है। 15वां स्थान पर झारखंड है। सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और तीसरा महाराष्ट्र है। एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 3,29,00,000 पॉपुलेशन झारखंड में है, जो कि 2.72% पूरा इंडिया का झारखंड का इतना पॉपुलेशन है। और पूरे इंडिया में झारखंड 14वें स्थान पे आता है पॉपुलेशन वाइज में। टॉप में कौन है, यूपी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर महाराष्ट्र है, फिर थर्ड में बिहार आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चीज़ आप लोग एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। यदि आप एग्जाम दिए होंगे, अगर 2 साल से एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग ही जा रहा होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, और वही क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आते हैं। हम लोग को लंबा चौड़ा थ्योरी क्लास नहीं करना, हम लोग PhD नहीं करना है। ठीक है, हम लोग एग्जाम करेक्ट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि झारखंड का पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में कोई देख लेते हैं। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, इसको बोलते हैं वेस्ट सिंहभूम बोलते हैं। ठीक है, झारखंड के दृष्टिकोण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है एरिया वाइज, जो कि वेस्ट सिंहभूम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए और सबसे छोटा पूछ देगा तो सबसे छोटा रामगढ़। चलिए आपको याद रखना है, सबसे छोटा रामगढ़। तो ये चीज़ आपको याद रखना, सबसे बड़ा कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़ है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो इतना ही था लेक्चर आज का। आई होप कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाएगा। लेटीट्यूड जो लेटे हुई लाइन है, नॉर्थ में मेजर करते हैं इसको, और लॉन्गिट्यूड तिरछा है जो कि ईस्ट में मेजर करते हैं। नॉर्थ और ईस्ट आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, नॉर्थ साउथ, डाटा आपको याद है 21 से 25 ऑप्शन देगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कन्फ्यूज हो जाएगा। तो लेटीट्यूड नॉर्थ में लिखेंगे और लॉन्गिट्यूड ईस्ट में लिखेंगे। ठीक है, और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफरेंस बता ही दिए हैं कि लेटीट्यूड पैरेलल होता है, टच इंटरसेक्ट नहीं करता, लॉन्गिट्यूड क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। अब प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना है, 82 डिग्री, 82 हाफ, कहाँ चल गया, हाँ यार, हाँ चलिए 82 हाफ 30, प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना, चलिए 82 30 हाफ ईस्ट होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बाकी ऐसे धीरे धीरे क्लास चलते रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यकीन मानिए यदि देख रहे हैं हमारे लेक्चर, तब एग्जाम में 4 के आइएगा, इतना गारंटी देते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।